بعض क्लाइंट जो है ना उनका जी चाहता है कि वकील साहब बड़े फिल्मी अंदाज में आपका केस लड़ें, जज साहब को भी जनाब जज साहब ये देखें वो देखें, आपको नज़र नहीं आता, वो जज से भी बदतमीजी करें, क्लाइंट बड़ा खुश होता है कि बल्ले बल्ले कमाल हो गया। वो जज से तो रिलीफ लेना है, जज को कन्विंस करना है, नाराज नहीं करना। जज से वक्ती तौर पे किसी तारीख पे वकील साहब ने बदतमीजी कर भी दी, जज साहब ये वो आपको पता नहीं चलता, वाह 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 बड़ा तगड़ा वकील, वो लेना बाद में रिलीफ फैसला तो उसने करना है। तो क्या ख्याल है वो जज खुश होगा आप पे, वो कहेगा कि इसको फौरन रिलीफ दे देते हैं। जज को गुस्सा आ गया तो इंसान है ना, आमतौर पे जज को गुस्सा आना नहीं चाहिए, जज को मेरिट पे फैसला करना चाहिए, आ गया तो इसलिए जज से कभी उलझना नहीं चाहिए। और फिल्मी अंदाज और होता है, यहां पे अदालत के अंदर वकील साहब जज को बाउंड कर दें, मजबूर कर दें कि जज साहब रिलीफ दें। ऐसा कानून लाएं कि जज साहब ये कानून है, इसके अंदर ये गलती है, ये इसमें बेहतरी है, ये कमी है, वो सारी चीज़ें ला के जज के सामने रखें, कानून पेश करें, ताकि जज साहब बाउंड हो जाएं कि भाई ये केस बरीयत का बनता है, जज से बरी करने पे मजबूर हो जाए। ऐसी गवाही पेश करे, ऐसा सबूत पेश करे, ऐसी बहस करे कि जज साहब इम्प्रेस हों और जज साहब समझें कि ये जो कह रहा है यही बनता है। केस को साबित करना मकसूद। बदतमीजी करना, बहुत लाउड बोलना, ये ज़रूरी नहीं होता। टू दी पॉइंट बात करें, लेकिन अच्छी बात करें, सेंसिबल बात करें, कि जो जज पाबंद हो जाए कि यार ये इससे बाहर कैसे निकलूं, कानून ये कहता है, फलां सन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उसके अंदर ये होल्ड किया है, तो नीचे वाले जितने जज होते हैं ना उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है, उसके मुताबिक ही चल, उससे उसके खिलाफ नहीं चल सकते। तो ला के देना अथॉरिटियाँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला फलां सन में हुआ था, जज बाउंड होगा। कानून निकालें, कानून की कोई तशरीह किताबों के अंदर है वो निकालें, और अदब के साथ जज साहब को गुजारिश करें कि ये मैंने कानून निकाला है, ये अथॉरिटी निकाली है सर, ये पढ़ें, इसके मुताबिक ये बनता है और ये केस के ये फैक्ट हैं। ये बड़े सुलझे अंदाज में बात करके भी बात बन सकती है। तो जो लोग, जो क्लाइंट्स ये तवक्को कर रहे होते हैं ना कि फिल्मी अंदाज में अला सारा वो अदालत सर पे उठाई हो, वो ज़रूरी नहीं है। फिल्मों में चल जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, नामुनासिब है। जज साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे अगर बदतमीज़ी की तो वक्ती तौर पे बदतमीज़ी कर भी ली, जज साहब बाद में इलाज कर देंगे। वकील का क्या इलाज करना है, पार्टी का इलाज हो जाएगा। तो इसलिए भेजा वकील के सर पे सवार नहीं होना चाहिए। ऐसे करें, वकील वो है या आप, इंटरफेरेंस कम से कम करें, वकील साहब को असिस्ट करें, वकील साहब की मदद करें, सबूत प्रूफ हर चीज़ बताने की कोशिश करें, गोश गुजार कर दें। चलना कैसे है, कौन सी बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, ये वकील पे छोड़ दें। वकील अगर कर लिया तो उस पर ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं है वकील भी कर लिया और आप जनाब वकील पे ट्रस्ट भी नहीं करते, खुद आगे आगे बढ़ के नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा ऐसा ऐसा, तो जज भी बाद दफ़ा नाराज़ होते हैं, डांट देते हैं जज के, भाई वकील किया हुआ है आपने, एतमाद करें वकील साहब पे, पीछे हो जाओ, डांट देते हैं। ऑफेंड होते हैं जज इस चीज़ पे कि क्या कर रहा है ये तमाशा। वकील सोच समझ के करें, ये आपका राइट है कि आप कचहरी में केस देना ना, खूब रिसर्च करें, 2 4 6 8 10 वकला को देखें जो आप जिस पे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, आपको यकीन हो जाए कि सेंसिबल बंदा है, कानून जानता है, उसको केस दें। जब आप उसको केस देंगे ना तो फिर उसको ज़्यादा वो लुकमे ना दें, उसको फैक्ट सबूत गवाह हर शय प्रोवाइड करें, लेकिन कैसे कब क्या करना है वकील साहब पे छोड़ दें। तो ये बड़ा एक ना पसंदीदा सा काम होता है, बड़ा इनकन्वीनियंस सी बन जाती है बाज़ दफ़ा। जो क्लाइंट लुकमे दे रहे होते हैं और क्लाइंट वकील साहब से आगे जा रहे होते हैं, ऐसे करें वैसे करें ये बताएं, वकील को ज़्यादा पता होता है। आपका एक केस है तो वकील दिन में 10 केस कर रहा होता है, उसको पता है कौन सी बात करनी है कौन सी छोड़नी है। हमें बाज़ार अच्छी बात लग रही है कि ये हमारे हक़ में है, लेकिन वकील साहब को पता है कि ये हमारे हक़ में नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ है। तो इसलिए वकील पर ट्रस्ट करें, वकील को लुकमे ना दें और फिल्मी अंदाज़ एक्सपेक्ट कभी ना करें। फिल्मी अंदाज़ एक्सपेक्ट करके बाज़ दफ़ा नुकसान हो जाता है, और नुकसान वकील का नहीं पार्टी का होता है।